हार्दिक पांड्या को फिटनेस कंसर्न की वजह से निकाले जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। कोच सिलेक्ट होने के 2 दिनों पहले तक आप इसी प्लेयर को कोच के सारे अपडेट्स दे रहे हो, उसकी राय ले रहे हो, तब ये फिटनेस कंसर्न कहां थे? या फिर जब आईपीएल के बीचों बीच फॉर्म के लाले होने के बावजूद उसे वाइस कैप्टन बना रहे हो, तब ये फिटनेस कंसर्न कहां थे? कंसर्न है तो वो अब, जब वो पूरी तरह फिट दिख रहा है, जब वो फाइनली फॉर्म में है, जब उसने आपको एक वर्ल्ड कप जितवाया है। और फिर आप फिटनेस की आड़ में ना केवल उसे कप्तानी नहीं दे रहे हो, बल्कि उसके वाइस कैप्टन से हटाने के बाद उसे टीम से निकालने की बात कर रहे हो। तो भाई साहब, एसीबी प्रद्युमन के शब्दों में कुछ तो गड़बड़ है। और फ्रैंकली, अगर आप 2 मिनट के लिए मीडिया का शोर शराबा, लीक्स और सोर्सेज के तामझाम को साइड में रख दे और हार्दिक के पिछले 6 महीनों के सफर को देखे, तो इस गड़बड़ का रीजन आपको साफ दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत होती है 29 फरवरी 2024 से, जब अभी की तरह मीडिया में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि एक ही दिन पहले बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट जाहिर की थी, जिसमें शॉकिंगली ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम मिसिंग था। अब वैसा देखा जाए तो बीसीसीआई ने कई महीनों पहले सारे प्लेयर्स को बता दिया था, अगर आप नेशनल टीम में नहीं हो तो आपको आपके स्टेट टीम के साथ डोमेस्टिक सीजन में खेलना जरूरी है, वरना आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे। और इन दोनों ने, जिन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर किया था, उनको कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना समझ सकता है। प्रॉब्लम ये था, हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। जो बंदा फिटनेस की वजह से 6 साल से टेस्ट नहीं खेल पाया हो, जो अपने 60% ओडीआई मिस कर चुका हो, जो अपने 40% टी20 मिस कर चुका हो, जिसने इन्हीं प्लेयर्स की तरह किसी भी डोमेस्टिक कंपटीशन में पार्ट ना लिया हो, उसको ए ग्रेड लेवल का कॉन्ट्रैक्ट। ये बीसीसीआई द्वारा किया गया सरासर फेवरेटिज्म है। और इस इल्जाम के अंदर पूरे मीडिया में बवाल मच गया। उस पर हार्दिक का मुंबई इंडियंस वाला फियास्को लोगों के यादों में ताजा तो था ही, इसलिए यहाँ का और वहाँ का दोनों का गुस्सा साथ में मिलाकर हर कोई बीसीसीआई पे चढ़ गया। अब इनिशियली तो बीसीसीआई इसको इग्नोर ही करने वाली थी, पर फिर जब रोहित ने ईशान और श्रेयस के बारे में स्टेटमेंट दिया कि जिन लोगों को भूख है हम उन्हीं लोगों को मौका देंगे, अगर हंगर नहीं है तो उनको खिला के कोई मतलब ही नहीं है, तब लोगों ने इसी स्टेटमेंट को हार्दिक पर लगाना चालू कर दिया कि अगर इन दोनों को भूख नहीं थी तो हार्दिक को क्या सिर्फ आईपीएल की भूख लगती है। कईयों के आंखों में तो ये रोहित का बातों ही बातों में हार्दिक पर लगाया इल्जाम था। और इस सब से बातों को बढ़ता देख आखिरकार बीसीसीआई को मैदान में उतरना ही पड़ा। उनसे आया ये स्टेटमेंट। हाँ, हार्दिक पांड्या डोमेस्टिक सीजन नहीं खेल पाया, पर पहली बात तो हमारे मेडिकल स्टाफ ने ये जाके कंफर्म किया है कि हार्दिक पांड्या का शरीर टेस्ट लेवल का क्रिकेट सहन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जाने कहना पॉसिबल है ही नहीं। और बची बाकी सारे डोमेस्टिक फॉर्मेट्स की बात, तो हार्दिक पांड्या ने हमें लिख कर दिया है कि अगर मुझे टीम के लिए नहीं खेलना होगा तो मैं जाकर हर एक ओडीआई और टी20 डोमेस्टिक सीरीज खेलने वाला हूँ। और इसी के बल पर हमने उसे ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और इस बात का सीरियसनेस प्रूव करने के लिए वो पिछले कई महीनों से एनसीए में आके ट्रेन भी कर रहा है। अब इस एक्सप्लेनेशन में लीनियंसी की स्मेल तो अब भी थी, पर आखिरकार हार्दिक थे तो वाइस कैप्टन, जो 1 साल पहले करीब करीब व्हाइट बॉल के कैप्टन तक बनने वाले थे। इसलिए धीरे धीरे करके ये शोर जरा सा शांत हो गया और सबकी निगाहें जल्दी होने वाले आईपीएल पे टिक गई। ऐसा आईपीएल जहां पे हार्दिक पांड्या लाखों नाराज मुंबई इंडियंस फैन के सामने खेलने वाले थे। आशा थी कि वो गुजरात वाला जादू और उनका वो वाला फॉर्म एक बार वापस आ पाएगा और धीरे धीरे करके वो अपनी पोजीशन स्टेबल कर पाएंगे। पर एक्चुअल में हुआ ये, मैच के बाद मैच, हार के बाद हार, मुंबई इंडियंस धीरे धीरे करके टेबल के बॉटम पे और हार्दिक पांड्या के खुद के फॉर्म के दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं। और ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप की टीम रिलीज होती है जिसमें वाइस कैप्टन चुने जाते हैं। इस अजीबोगरीब डिसीजन के बारे में जब अजीत अग्रकर को पूछा गया, तब उनका कहना था कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जो हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए करता है उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अभी सेकंड लाइन तो ठीक है, प्रॉब्लम था कि कुछ ही दिनों में एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिस पे उनके उस पहले स्टेटमेंट पे जोर डाला गया। अजीत अग्रकर के हाथ सच में बंधे हुए थे, क्योंकि उनको ऊपर से कहा गया था कि हार्दिक पांड्या को टीम में लो। रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत अग्रकर और रोहित शर्मा दोनों भी हार्दिक पांड्या को टीम में लेना ही नहीं चाहते थे और उनके इस फैसले की कई सिलेक्टर्स की सहमति भी थी, पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण उनको हार्दिक पांड्या को टीम में भी लेना पड़ा और वाइस कैप्टन भी बनाना पड़ा। अब यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं था कि वो एक्सटर्नल फोर्स था क्या, पर अगर रूमर्स का माना जाए तो ये प्रेशर आ रहा था मूवी डायरेक्टर के हाथों से। और जब इसके बारे में कुछ दिनों बाद जय शाह को पूछा गया, तब उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि देखो क्या है ना, पांड्या ने मुझको पर्सनली कह के रखा है कि वो अब से हर एक डोमेस्टिक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट अटेंड करने वाला है, तो हार्दिक तो खेलेगा ही ठीक उसी तरह से जिस तरह से हर एक प्लेयर को डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, उसे चाहे वो खेलने हो या ना हो। तो डायरेक्टर साहब के इस खुलासे ने तभी के लिए तो बातों को शांत कर दिया और थैंकफुली डिसीजन इन द एंड निकला तो काफी सही। भले ही एंड में मुंबई इंडियंस का जो कुछ भी होना था वो तो हुआ, पर वर्ल्ड कप की शुरुआत होते ही मानो हार्दिक पांड्या ने एक स्विच ही फ्लिप कर दिया। बहुत समय बाद वो अपने पुराने मैच विनर फॉर्म में दिख रहे थे और फिर आया वो फाइनल, और उस फाइनल का आखिरी ओवर, उस एक ओवर ने मुंबई इंडियंस फैन समेत पूरे के पूरे देश का दिल जीत लिया था।
और उसी मैच के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा का T20 से रिटायरमेंट ले लेने से इंडियन टीम की कप्तानी अब पूरी तरह हार्दिक पांड्या की होती दिख रही थी। यहाँ तक कि ये सब होने के बाद जब कोच के डिसीजंस लिए जा रहे थे तब मैनेजमेंट ने भले विराट को लूप में न रखा हो, हार्दिक पांड्या को सारे डिसीजंस के बारे में लूप में रखा जा रहा था। यानी 9 जुलाई तक हार्दिक पांड्या ही अपने व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी करने वाले थे। पर फिर अगले 7 दिनों में सब कुछ बदल के रह गया, जिसकी शुरुआत हुई नए कोच के सिलेक्टर्स के साथ बैठकर श्रीलंका टूर के लिए टीम बनाने से। ऐसी टीम जिसमें इनिशियली रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों भी शामिल नहीं होने वाले थे। उसके साथ साथ बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट देना जरूरी था। और यहाँ पे आना था वो मेन ट्विस्ट जिसने पूरी की पूरी स्टोरी बदल के रख दी, क्योंकि गंभीर को बताया गया कि उनके अंडर होने वाली पहली सीरीज में नया कप्तान पर्सनल रीजंस के कारण ओडीआई मैचेस नहीं खेलेंगे। अब आपको और मुझको दोनों को पता है कि पर्सनल रीजंस थे तो बड़े जायज, पर प्रॉब्लम ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इस टीम को सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस खेलने मिलने वाले थे और अब इस टीम को फ्यूचर में लीड करने वाला बंदा उनमें से आधे मैचेस खेलने से मना कर रहा है, वो भी पूरी तरह फिट होने के बावजूद। अब इस चीज का इम्पैक्ट जितना गंभीर पे पड़ना था उससे कहीं ज्यादा जय शाह पे पड़ना था, क्योंकि 2 मिनट के लिए आप ही इमेजिन कीजिए, जिस बंदे को आपने हर एक लीनियंसी दी हो, जिसके लिए आपने दुनिया से गाली खाई हो, प्रेस से झगड़ा मोल लिया हो, यहाँ तक कि जिसके लिए आपने सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालकर खुद उस प्लेयर के पक्ष में सफाई दी हो, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो छोड़ो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से भी मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, उसने आखिर में सिलेक्टर्स के सामने आपकी जुबान का कबाड़ा करके रख दिया। तो क्या आप इस पॉइंट के बाद उस प्लेयर को सपोर्ट करोगे? अब शायद गंभीर इस पॉइंट पर हार्दिक का साइड लेकर जय शाह सिलेक्टर्स को मना सकते थे, पर अगर आप पिछले 4 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो तो जब गंभीर ने हार्दिक पांड्या के बारे में बात किया है तब उन्होंने उनके फिटनेस पे सवाल उठाया। गंभीर को कभी भी पांड्या की कैप्टनसी से प्रॉब्लम नहीं था, पर प्रॉब्लम था तो उनके हेल्थ से, इसलिए बार बार उनके रिप्लेसमेंट की टीम में होने की मांग करते हैं। उसके साथ साथ जब 2023 वर्ल्ड कप के 1 साल पहले गंभीर को पूछा गया कि इस टीम को किस चीज की जरूरत है, तब उनका कहना था कि इस टीम को साथ में ओडीआई खेलने की जरूरत है। हम पिछले 2 वर्ल्ड कप इसीलिए हारे हैं कि टीम साथ में मिलकर खेलती ही नहीं, इसलिए अब जिस किसी टीम को चूज करो इतनी बात की गारंटी लो कि वो साथ में बहुत सारे ओडीआई खेल पाए। और अगर वर्कलोड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो अपने कोर प्लेयर्स को बोल दो आईपीएल ना खेले। एंड में ये याद रखे कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट के फायदे के लिए बनाया गया है, इंडियन क्रिकेट आईपीएल के फायदे के लिए नहीं। और यही बात उन्होंने 6 महीने पहले भी रिपीट की, जब T20 के वर्ल्ड कप टीम के लिए कप्तानी सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में किसी एक के पास जाने वाली थी कि भाई आप कोई भी कैप्टन चूज करो, इतना देखो कि वो फॉर्म में है, क्योंकि एंड में कप्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की स्क्वाड है। एक टीम आपको मैच जिताती है, कप्तान नहीं। तो ऐसे व्यू रखने वाले कोच को जब एक कप्तान आके कहे कि प्रिपरेशन के लिए मिलने वाले ओडीआईज में मैं आधे मैचेस खेलने नहीं वाला, तब वो कोच कैसे रिएक्ट करेगा? तो सिलेक्शन कमेटी तो पहले ही आपके अगेंस्ट थी, उस पर नए कोच भी आपके अगेंस्ट हो गए, और फिर आपने आपके एक लौते बैकर को झूठा साबित करवा दिया। अब तक आपको दी गई सारी लीनियंसी, सारी सिंपैथी के जवाब में आपने दिया ये। तो फिर उन्होंने वही किया जो उनका मन किया। अब आप ऑफिशियली तो ये सब किसी को कह नहीं सकते हो, इसलिए फिटनेस का बहाना देकर हार्दिक को हटा दिया गया। आखिरकार लास्ट वर्ल्ड कप में जो हुआ उसकी वजह से एक परफेक्ट एक्सक्यूज तो रेडी था ही, पर प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि बीसीसीआई जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लेना, अपनी इमेज की, अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह किए बगैर, ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। फॉर एग्जाम्पल कोहली का ही देख लीजिए, उनको निकालने के पहले कई महीनों तक मीडिया ऑफेंसेस किए गए थे, हजारों स्टोरीज लिखी गई थी, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया था, और ये सब कुछ सिर्फ पब्लिक सपोर्ट कमाने के लिए। और अब जब हार्दिक की पॉपुलैरिटी उसके चरम पर है, तब अचानक इतना बड़ा स्टेप ले लेना, तो चांसेस इसके ज्यादा है कि अचानक कुछ तो हुआ जिसने रातों रात बीसीसीआई का डिसीजन चेंज कर दिया। कुछ तो जो मेरे हिसाब से था ये, और जो किया गया वो सही था या गलत, ये वाकई में एक वैलिड डिस्कशन है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पहले किसी भी इंडियन कैप्टन ने पर्सनल रीजंस को लेकर सीरीज ना छोड़ी हो। अगर फ्रैंकली देखा जाए तो अगर ये गंभीर की एज अ कोच पहली सीरीज नहीं होती तो स्टोरी शायद अलग होती। अगर अपने पास सिर्फ 6 ओडीआईज नहीं होते तो स्टोरी शायद अलग होती। अगर हार्दिक को पहले भी लीनियंसी नहीं दी गई होती तो भी स्टोरी कुछ अलग होती। पर फिलहाल स्टोरी है तो बस ये, पिछले 2 साल से सारे अपोजिशन के बावजूद ग्रूम किए कप्तान को रातों रात हटा दिया गया, इस इंडियन टीम को एक पूरी तरह से नई दिशा में लेके जाते हुए।